हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिंसलर ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। आपको बता दें कि आप केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का ये 5वां ऑप्शनल पेपर है। कुछ लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में फिंसलर ज्योमेट्री के बारे में हमसे इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पूरा डिटेल में आप सभी लोगों को फिंसलर ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है और हम लोग इस ज्योमेट्री को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अबाउट द फिंसलर ज्योमेट्री, और हम लोग किस ज्योमेट्री को फिंसलर ज्योमेट्री कहें। नाम देख करके आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों ने जब रीमैनियन ज्योमेट्री पढ़ा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ा है, तो जस्ट लाइक फिंसलर ज्योमेट्री भी कुछ होता ही होगा। जैसे रीमैनियन ज्योमेट्री को जब आप पढ़े तो रीमैनियन ज्योमेट्री के केस में आपके पास एक फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर था GIJ। वहाँ पे टू नेबरिंग पॉइंट अगर आप रीमैनियन स्पेस में मानते थे P और Q, तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस को हम ds स्क्वायर के द्वारा लिखते थे तो ds स्क्वायर की वैल्यू थी GIJ, विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली dxi dxj। जो कोई स्पेस इस मेट्रिक के द्वारा कैरेक्टराइज होता था उसको हम लोग रीमैनियन स्पेस कहते थे, और जो भी ज्योमेट्री से एसोसिएटेड होती थी उसको हम लोग रीमैनियन ज्योमेट्री कहते थे। तो जस्ट लाइक जो मेट्रिक टेंसर है, मेट्रिक मीन्स टू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को निकालने का क्या अपना प्रोसीजर होगा, क्या अपना पैमाना होगा, वही कुछ मेट्रिक यहाँ फिंसलर ज्योमेट्री में भी होगी। हो सकता है उससे कुछ जनरलाइज फॉर्म में हो, तो कैसा होगा यह हम लोग धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में सीखते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग फिंसलर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है। हालांकि जब हम लोगों ने रीमैनियन ज्योमेट्री को पढ़ा था तो हमने आप लोगों को गूगल मीट पर जोड़ करके ज्योमेट्री की पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। जियोमेट्री जो होता है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक के जियो मीन्स होता है जियोग्राफी से लिया गया, मतलब अर्थ से है, और मेट्रिया मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जियो का अर्थात अर्थ के मेजरमेंट के लिए मैथमेटिक्स की जो कोई ब्रांच प्रयोग में आती है वही आपकी ज्योमेट्री है। आप लोग जानते हैं, जान करके आप लोगों को आश्चर्य भी होगा कि ज्योमेट्री वर्ड का इजाद मैथमेटिक्स वर्ड से पहले हो चुका था। जब मैथमेटिक्स वर्ड नहीं बना था इसके पहले भी ज्योमेट्री वर्ड आ चुका था। और ज्योमेट्री के लिए हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि जो नील नदी के तट पर कुछ राजा महाराजा होते थे, वो लोगों को खेत अलाट करते थे खेती के लिए, जहाँ पे फसल उगती थी, लेकिन कई बार नील नदी में बाढ़ आने के कारण उनके खेत की तमाम सारी मिट्टियों को काट करके ले जाता था, जिससे कि उनके खेत की साइज कम हो जाती थी। लेकिन राजा जो टैक्स लेता था उसकी एवज में वो टैक्स तो कम नहीं करता था। तो वहाँ पर मैथमेटिशियनों की एक टीम, या यूँ कह लीजिए प्रबुद्ध लोगों की एक टीम, ये डिसाइड किया कि हम लोग राजा के पास चलें, कुछ कैलकुलेशन करके बताएं कि हमारी खेती जो है हर साल नील नदी में बाढ़ आने के कारण कितना हिस्सा कट जाता है, तो हम लोग अगर पूरा टैक्स देंगे तो फिर अपना कुछ बचेगा नहीं। तो कैसे ज्योमेट्री बनाई गई, वहाँ पर ज्योमेट्री का सबसे पहले प्रयोग वहीं पर हुआ कि लोग कैसे अपनी खेती को मेजर करें। अर्थ को मेजर करने का कोई एक पैमाना होना चाहिए कि नील नदी हर साल उनकी खेती का कितना हिस्सा कट करके ले जा रही है। तो वहाँ से लोगों ने अर्थ को मेजर करना शुरू किया, और वो जो प्रबुद्ध लोगों की टीम थी उनके द्वारा जियोमेट्री अर्थात जियो का मेजरमेंट शुरू हुआ, अर्थ का मेजरमेंट शुरू हुआ, और वहीं से टर्मिनोलॉजी आपकी ज्योमेट्री आई। सो बेसिकली ज्योमेट्री is a combination of two words, geo plus metria, arose as the field of knowledge dealing with the spatial relationship. It is defined as the science that treats of the shape and size of the things. वैसे देखा जाए तो बचपन से जब से हम लोग पैदा होते हैं तब से हर चीज़ें जो है ज्योमेट्री की ही तरह से, आसमान में देखा जाए तो सब कुछ ज्योमेट्री है। किसी का साइज गोल है, एलिप्टिकल है, कोई पैराबोलिक है। कहने का मतलब संसार में चाहे कोई भी वस्तु अपने इर्द गिर्द जहाँ कहीं अपनी दृष्टि हम लोग डालें, अपने दृष्टि के सामने हर प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई एक ज्योमेट्री बनी हुई है। और ज्योमेट्री में सुंदरता निहित होती है। अगर भौहें ज्योमेट्रिक कर्वेचर की जैसी नहीं होती तो शायद सुंदर नहीं लगती। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था रीमैनियन ज्योमेट्री के टाइम पर।
सो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग यहाँ से ज्योमेट्री से मूव करते हुए पहुँचेंगे कि अपनी फिंसलर ज्योमेट्री कैसे आगे बढ़ी। तो हम कुछ एक ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं कि फिंसलर ज्योमेट्री कैसे आगे की तरफ बढ़ा। ये जो फिंसलर स्पेस टर्म है, हर्बर्ट बुशमैन ने बताया था कि इवोक इन द मोस्ट मैथमेटिशियंस द पिक्चर ऑफ एन implementable forest whose entire vegetation consists of tensors। मीन्स दैट फाइनली अगर आपको टेंसर्स के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज है तो पूरा का पूरा टेंसर से ही एसोसिएटेड एक ब्रांच है। लेकिन हम लोग इसको इस ढंग से नहीं कहेंगे, अभी धीरे धीरे देखेंगे कि फिंसलर ज्योमेट्री और भी किन किन चीज़ों के बारे में बता पा रही है। फिंसलर ज्योमेट्री said to have been originated by Paul Finsler in 1918 but the fact is not so। ऐसा कहा जाता है कि फिंसलर ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है वो पॉल फिंसलर के द्वारा 1918 में हुआ, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम आपको बताएं तो पॉल फिंसलर एक रिसर्च स्कॉलर थे और इनके सुपरवाइजर का जो नाम था वो कैरेथेडरी था। कैरेथेडरी इनके सुपरवाइजर थे और जब कैरेथेडरी के अंदर ये अपना पीएचडी की थीसिस कर रहे थे तो इनको जो टॉपिक मिला था वो टॉपिक था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। आप सभी लोग बीएससी थर्ड ईयर में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में थोड़ा बहुत पहुंचे होंगे, पढ़े होंगे, और आपने देखा होगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में होता ये था कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है तो तमाम तरह के पाथ होते हैं और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपके पास जो एक्सट्रीमम पाथ होता है, मतलब जो मिनिमम लंबाई का पाथ हो या जो मैक्सिमम डिस्टेंस का पाथ हो, उसको हम लोग एक्सट्रीमल कहते हैं। और आप लोगों ने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था उसका लास्ट चैप्टर था बीएससी थर्ड ईयर में, आप लोगों ने देखा होगा उसमें लैग्रेंजियन एक फार्मूला दिया था इसके लिए। तो कैरेथेडरी ने जो फिंसलर को पॉल फिंसलर को जो वर्क दिया था वो मेनली काम दिया था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे, और उनका एम ये था कि कैसे हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट पाथ के थ्रू जो पहुँच रहे हैं, हम लोग ये चाहते थे इसमें शॉर्टेस्ट लेंथ के बारे में डिस्कस करना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे मिनिमम रहे। अब देखिए जब दूरी का मेजरमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री जरूर एसोसिएट होगा और यहीं से ज्योमेट्री का एसोसिएशन शुरू हुआ। उनका जो मेन वर्क था वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना काम करते हुए ज्योमेट्री के ब्रांच में एंट्री करना शुरू कर दिए और वहाँ से नए नए आइडिया ज्योमेट्री में डेवलप होने लगे। तो पॉल फिंसलर के द्वारा फिंसलर ज्योमेट्री की शुरुआत नहीं हुई, हालांकि इन्हीं के नाम पर इसका नाम है फिंसलर ज्योमेट्री। अभी आगे बताएंगे कि ये नाम फिंसलर ज्योमेट्री किसने दिया था और कब दिया था। मेन फोकस इफ फिंसलर इन द dissertation was to geometrize calculus of variation idea given by his guide teacher Cathedral। The creator of this geometry is really L. Burward in 1925। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि यल बरवार्ड ही इस ज्योमेट्री के जनक थे। हालांकि नाम भले फिंसलर ज्योमेट्री है, पॉल फिंसलर के नाम पे है, लेकिन पॉल फिंसलर जस्ट एक स्टूडेंट थे, एक रिसर्च स्कॉलर थे और इन्हीं की आइडिया को बरवार्ड ने जनरलाइज कर लिया था। तो हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉल फिंसलर का था नहीं, नाम इनका भले ही है। जब बाद में इस ब्रांच का नाम रखने की बारी आई तो टेलर, बरवार्ड सभी लोगों ने सोचा किसके नाम पे रखा जाए, तो पॉल फिंसलर के ही थीसिस से चूंकि ये मामला बना था तो लोगों ने सोचा इन्हीं के नाम पे रख दिया जाए। फिंसलर के मन में था कि मेरे नाम पे न रखा जाए, ऐसा मास्मोटो की बुक में है, लेकिन अंदर से खुशी बहुत थी कि चलिए ठीक है मेरे नाम पे रखा जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मेरे नाम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से खुशी भी था कि इन्हीं के नाम पे इसका नाम रहेगा। द क्रिएटर ऑफ दिस ज्योमेट्री इज रियली एल बरवार्ड in 1925। The fundamental idea of a Finsler space may be traced back to the famous lecture of Riemann over die Hypothesen Welch der Geometrie Jugrande Liegen। ये उन्होंने जो जापान में एक लेक्चर दिया था वहां से आएगा। इन दिस लेक्चर रीमान हैज डिस्कस्ड वेरियस पॉसिबिलिटीज बाय मींस ऑफ व्हिच an n-dimensional space may be cubed with the metric before coming to the square root metric। तो रीमान जो है तरह तरह के जो है पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एन डायमेंशनल स्पेस में कैसे हम मेट्रिक को क्यूब्ड करें, कैसे जोड़ा जाए जब स्क्वायर रूट मेट्रिक नहीं बना था। तो द फाउंडेशन ऑफ रीमानियन ज्योमेट्री आर लेड
Nevertheless, it is also suggested that the positive fourth root of a fourth order differential equation might serve as a metric function. These functions have three properties in common. They have positive homogeneous of first degree in the differentials, also convex in the latter. इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो आपका मेट्रिक फंक्शन है वो कैसे पॉजिटिव होमोजीनियस है फर्स्ट डिग्री का और कैसे कॉन्वेक्स है, अभी हम बाद में जो आप लोगों को अपने पीडीएफ भेजा है उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि कैसे कॉन्वेक्स और कैसे जो है होमोजीनिटी का क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनेगा. He has thought over cubic and quadratic metric also, but he gave up them because the computation for them would be very complicated and further it would be difficult to give suitable geometrical meaning to differential invariants. Riemann was doubtful for geometrical interpretation of results in above cases, so he made the following remarks. Investigation of this more general class would actually require no essential different principles, but it would be rather time consuming and throw relatively little new light on the study of space, especially since results cannot be expressed geometrically. Due to Riemann's comment, mathematicians did not try to study of such spaces for more than 60 years. चूँकि रिमान ने इतना ज़्यादा कमेंट कर दिया था कि मैथमेटिशियंस की हिम्मत नहीं हो रही थी 60 सालों तक कि कोई इस पर कुछ कमेंट करे. इट सीम्स दैट फिंसलर डिड नॉट नोटिस द रिमान्स लेक्चर. ऐसा लग रहा था जैसे कि फिंसलर ने शायद रिमान के लेक्चर को नोटिस नहीं किया था जो 1854 में दिया था, इसीलिए इनकी शायद हिम्मत पड़ी और इन्होंने उसके विरुद्ध काम किया. It was rather fortunate for him. Paul Finsler study arose from his teacher Cartesian idea to geometrize the variational calculus. From a modern geometrical point of view, Finsler rather belongs to the 19th century as a differential geometrician, and all the content of his dissertation consists of generalized classical result in the theory of curves and surfaces. His basic thought is clearly expressed in the lines of his preface. A treatment of geometry under the most general possible assumption has a merit to let us know to what extent every theorem depends on special assumptions of the metric or the number of dimensions. In fact, the remarkable affinity between some aspects of differential geometry and the calculus of variation had been noticed some years prior to publication of Finsler's thesis, in particular by Blies, Landsberg, Blanky. Both Blies and Landsberg introduced distinct definitions of angle in terms of invariance of a parametric problem in the calculus of variations, while an analytical study of such invariants has been made by E. Noether and A. Underhill. Yet the geometrical theories of Blies and Landsberg were developed against an Euclidean background and cannot therefore be regarded as fulfilling the true objectives of the generalization of Riemann's proposal. Clearly, Finsler's thesis must be regarded as the first step in his direction. The history of development of Finsler geometry can be classified in 4 periods mainly. जो पहला पीरियड था फिंसलर ज्योमेट्री के डेवलपमेंट का 1924 से 1933 के बीच में था. द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिंसलर ज्योमेट्री बिगेन इन 1924 व्हेन द ज्योमेट्रिशियंस J.H. Taylor, J.L. Singe, L. Burward in 1925 simultaneously started the work in his field. Burward is the first man who has introduced the concept of connection in the theory of Finsler spaces. कनेक्शन समझते हैं, जैसे आप लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते थे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, रीमानियन ज्योमेट्री, उसमें क्रिस्टोफल सिंबल एज ए कनेक्शन काम करता था. तो फिंसलर स्पेस में देखिए बिना कनेक्शन के कोई भी ज्योमेट्री आगे नहीं बढ़ सकती है. जैसे दीवार बनाने के लिए एक ईंट से दूसरे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है. और एल बरवार्ड ने 1925 में पहला आदमी ये थे कि जब इन्होंने कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन को थ्योरी ऑफ फिंसलर स्पेसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक फिंसलर स्पेस में जान नहीं आता. ही इज द क्रिएटर ऑफ फिंसलर ज्योमेट्री. अगर बेसिकली माना जाए तो यल बरवार्ड ही फिंसलर ज्योमेट्री के क्रिएटर थे, एंड व्हाट इज मोर द फाउंडर, और ये फाउंडर थे. लेकिन इनके नाम पर नाम नहीं रखा गया, हालांकि मेरे हिसाब से तो नाम रखना चाहिए था बरवार्ड ज्योमेट्री, नॉट फिंसलर ज्योमेट्री, लेकिन इनके नाम पर
ये नहीं रखा गया। ही हैज डेवलप्ड अ थ्योरी विद पार्टिकुलर रेफरेंसेस टू द थ्योरी ऑफ कर्वेचर इन विच द फेमस रिक्की लेमा डज नॉट होल्ड्स वेल। जो रिक्की लेमा होता है, इन्होंने एक ऐसी थ्योरी को डेवलप किया जहां रिक्की लेमा भी होल्ड नहीं करता है। G.H. टेलर, J.L. सिंगे इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल पैरेललिज्म कंसेप्ट। 1928 टेलर गेव द नेम फिंसलर स्पेस। सारा काम बरवाल्ड ने किया, सारी ज्योमेट्री बरवाल्ड ने ढूंढी, कनेक्शन बरवाल्ड ने ढूंढा। हालांकि रिक्की लेमा डज नॉट होल्ड करने का जो कंसेप्ट है, इनके कनेक्शन के द्वारा बना कि रिक्की लेमा इस ज्योमेट्री के अंदर होल्ड नहीं करेगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ढूंढ निकालने वाले व्यक्ति बरवाल्ड है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, नाम बरवाल्ड के नाम पे नहीं रखा गया, फिंसलर के नाम पे रखा गया। जब नामकरण की बारी आई, लोगों ने कहा फिंसलर के नाम पे नाम रखा जाए, तो फिंसलर कहे कि नहीं नहीं, मेरे नाम पे नाम क्यों रखा जाए, अरे बरवाल्ड के नाम पे रखा जाए लोगों ने लेकिन अंदर से चाहते थे कि उन्हीं के नाम पे रखा जाए। तो फाइनली चूंकि उन्हीं की थेसिस से कनेक्शन बैठाया गया कि कैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से ज्योमेट्री रिलेटेड है, और वहीं से नई ब्रांच का उद्भव हुआ था, इसीलिए लोगों ने नाम जो है फिंसलर ज्योमेट्री का नाम जो है पॉल फिंसलर के ही नाम पर रख दिया था। दूसरा पीरियड शुरू होता है 1934 से 1950 के बीच में, जब ई कार्टन ने अपनी थेसिस फिंसलर ज्योमेट्री पर पब्लिश कराई पीएचडी के दौरान। ही इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ एक्जियम्स, जो आपके सिलेबस में है भी। हम लोग कार्टन का कनेक्शन पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पीएचडी के थेसिस में कार्टन कनेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, और उस एक्जियम्स के द्वारा कैसे कार्टन ने अपना खुद का एक कनेक्शन बनाया। कार्टन का जो कनेक्शन है वो रिक्की लेमा को फॉलो भी करेगा, और हम लोग आगे चल करके इनके कनेक्शन को पढ़ेंगे भी, आपके सिलेबस में है। So he introduced a system of axioms which yielded a connection parameter which is preferred to call Euclidean connection. The special feature of Cartan's theory is that at each point it is made to depend on the so-called element of support, a pre-assigned directional element x dot, and geometrical notion such as a metric tensor, magnitude of a vector, the angle between two vectors depends on this element of support, that is on the pre-assigned line element x dot. Actually he consider manifold not as a collection of point xi but collection of the line element x dot. Cartan introduced two processes of covariant differentiation for which Ricky Lemma holds. Covariant differentiation of metric tensor is 0, यही होता है रिक्की लेमा, और वही जो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ मेट्रिक टेंसर जो 0 होता है, बरवाल्ड के कनेक्शन में होल्ड नहीं कर रहा था। उन्होंने कितना आश्चर्यजनक अपनी एक कनेक्शन को दिया था कि जहां कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन मेट्रिक टेंसर का 0 नहीं होता था, लेकिन कार्टन कनेक्शन में ऐसा होता है। यहाँ पर जो हम लोग लाइन एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं, एक्सआई के बारे में देख रहे हैं, जो हमने पीडीएफ भेजा है उसमें लाइन एलिमेंट को हमने डिफाइन किया है, और हम लोग वहाँ से भी शुरू करेंगे। ही सब्सिक्वेंटली डेवलप द थ्योरी ऑफ कर्वेचर एंड टार्सन of the space. All subsequent investigations considering the geometry of insular spaces were dominated by this approach. तीसरा जो पीरियड आपका शुरू होता है 1951 से 1963 के बीच में, द थर्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसुलर ज्योमेट्री बिगेन इन 1951 व्हेन एच रुंड कनेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, और रुंड ने इस पे अपनी बुक भी लिखी है, जो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Introduce a new process of parallelism from the standpoint of Minkowskian geometry. Rund's study were based on the notion of tangent space at each point P of insular space, a vector generated by contravariant vector emerging from P. Rund explained that the metric function of insular space induces a metric function on TNP and vice versa. हम लोग इसको भी डील करेंगे आगे। The geometry of TNP was called as the Minkowskian geometry. ही अर्थात Rund emphasize the natural local metric of insular space is Minkowskian, and arbitrary imposition of Euclidean metric conceals some of the fundamental and important characteristic of insular geometry. Cartan has introduced parallelism from the standpoint of local Euclidean geometry. Later on, E.T. Davis and A.D.K. showed that two concepts of parallelism were the same. Several mathematicians such as W. Barthel, A.D.K. Language, or Solanki has studied insular spaces on Rund's approach. जो लास्ट चौथा पीरियड है 1963 से अब तक का पीरियड है, द फोर्थ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसुलर ज्योमेट्री बिगेन इन 1963 व्हेन एच अकबर डेवलप्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंसुलर स्पेसेस बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कनेक्शन ऑफ फाइबर बंडल. द रीजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ कनेक्शन इन द इंसुलर स्पेसेस एंड टू री-एग्जामिन द कार्टन सिस्टम ऑफ एक्सियम्स. मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट began to study special insular spaces
from the symposium organized by Matsumoto on model of insular spaces in 1917 and onward. The aim of this symposium was to find the real models of insular spaces. The contribution of M. Matsumoto on the development of insular geometry is worth regard. He correlated the Cartan's connection, Barwald connection, and root connection by the process called C process and P process. His various research papers in 92 to 96 on the theory of insular spaces with alpha beta metric has great contribution in the development of special insular spaces. So अब हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने जब देखा था फिंसलर ज्योमेट्री के बारे में, तो वहां पे आप लोगों ने एक चीज देखा था। अगर हम लोग फिंसलर ज्योमेट्री के बारे में अगर चर्चा करें तो आप लोगों ने वहां पर देखा था कि जब हम लोग मेट्रिक को लेकर के चलते थे ऐसे, तो मेट्रिक आपकी होती थी कितनी, ds स्क्वायर, और ds स्क्वायर इक्वल टू होता था GIJ। ये रिमेनियन ज्योमेट्री में था जो आप लोगों ने अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, GIJ विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ये फंक्शन ऑफ केवल क्या होता है, पोजीशन होता है, एंड DXI DXJ समथिंग लाइक दिस होता है, DXI एंड DXJ। यहाँ पर ये जो मेट्रिक है ना, ये मेट्रिक केवल और केवल आप देख रहे हैं कि केवल और केवल पोजीशन का फैक्टर है, केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर यह GIJ जो है मेट्रिक बिटवीन 2 पॉइंट, अगर पोजीशन के साथ साथ लगे डायरेक्शन पे डिपेंड करने, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी, मतलब अगर ये जो मेट्रिक है वह x पे डिपेंड करे, पोजीशन पे भी डिपेंड करे, साथ ही साथ x डॉट अर्थात डायरेक्शन भी इसका एक फैक्टर बन जाए, और साथ में आपका ये बना रहे DXI एंड DXJ, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेट्रिक है ये यहाँ पे 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मतलब पोजीशन पे भी और डायरेक्शन पे भी। तमाम ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जब डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में हम लोग मेजर करते हैं ना, तो एक्चुअली डिस्टेंस टाइम का एक फंक्शन होता है। जैसे अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं माउंटेन्स की बारी है, अगर हम नीचे से ऊपर माउंटेन की तरफ जाएंगे तो आपको एक पॉइंट से ऊपर तक जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि अगर ऊपर से नीचे आना रहे तो आपको टाइम कम लगेगा। और चूंकि डिस्टेंस भी एक टाइम का फंक्शन होता है, आपने देखा होगा प्रकाश वर्ष लाइट ईयर को आप अगर मेजर करते हैं तो लाइट ईयर को टाइम में मेजर करते हैं, जबकि वो दूरी है। सो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप नीचे से पर्वतों पर जाना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि अगर ऊपर से नीचे वहीं से उसी पॉइंट तक आना रहे तो आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, वो पोजीशन, दोनों एंड पॉइंट के पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और ऊपर से नीचे आने पर वही दूरी तय करने में कम टाइम लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर फिंसलर ज्योमेट्री में जो मेट्रिक टेंसर है उसको हम पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन का भी फंक्शन लेकर चल सकते हैं। इन पर्टिकुलर वी कैन से दैट जो फिंसलर ज्योमेट्री जनरलाइजेशन ऑफ रिमेनियन ज्योमेट्री, देखिए रिमेनियन ज्योमेट्री में GIJ केवल x का फंक्शन है, जबकि फिंसलर ज्योमेट्री में GIJ x और x डॉट दोनों का फंक्शन है, पोजीशन भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आप यहीं पर डायरेक्शन को ख़त्म कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका फिंसलर ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेनियन ज्योमेट्री में। अगर हम लोग इस तरह से बात करें, पूरा का पूरा अगर आपका फिंसलर ज्योमेट्री है, मान लीजिए पूरा आपका फिंसलर स्पेस है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर दें ना, कैटेगराइज इन द सेंस ऐसे कर दें कि जैसे मान लीजिए कि आप x डॉट को 0 कर दीजिए, तो ए वाला हिस्सा मान लीजिए यहाँ पर हमने x डॉट को 0 कर दिया तो आपका रिमेनियन स्पेस बन जाएगा इसी में। मतलब अगर आपका ये मेट्रिक टेंसर केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन रहे तो हम लोग इसी स्पेस में, मतलब जो भी ज्योमेट्री है, जो भी स्पेस इस मेट्रिक के द्वारा कैरेक्टराइज होगा वो आपका रिमेनियन ज्योमेट्री होगा। जबकि अगर यही फंक्शन x और x डॉट दोनों का रहेगा तो ही ज्योमेट्री क्या होगी, फिंसलर ज्योमेट्री होगी। दूसरी बात, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका ये जो GIJ है वो केवल और केवल किसका फंक्शन हो जाए, आपका जो GIJ है वो केवल और केवल फंक्शन हो जाए इसका, डायरेक्शन का। तो अगर केवल डायरेक्शन का फंक्शन रहेगा तो ये भी आपका ये फिंसलर का ही एक स्पेशल केस बना, क्योंकि इसी फिंसलर में x को ख़त्म कर दिए, केवल डायरेक्शन को ले लिए तो ये बना। तो ऐसी ज्योमेट्री
जिसमें जीआईजी केवल डायरेक्शन का फंक्शन होता है, इसको मिन्कॉस्कियन ज्योमेट्री बोलते हैं और ऐसे स्पेस को मिन्कॉस्कियन स्पेस बोलते हैं। देखिए अगर जीआईजी केवल एक्स का फंक्शन है तो रीमैनियन स्पेस और रीमैनियन ज्योमेट्री होगा, स्पेस रीमैनियन स्पेस होगा और इससे जो भी ज्योमेट्री एसोसिएटेड होगी उसको हम लोग रीमैनियन ज्योमेट्री बोलेंगे। केवल एक्स डॉट अर्थात केवल डायरेक्शन का फंक्शन होगा तो मिन्कॉस्कियन स्पेस होगा और जो भी ज्योमेट्री से एसोसिएटेड होगी उसको हम लोग मिन्कॉस्कियन ज्योमेट्री बोलेंगे। और अगर एक्स और एक्स डॉट दोनों का फंक्शन होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये फिंसलर स्पेस होगा और इससे जो भी ज्योमेट्री होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिंसलर ज्योमेट्री। अभी हम लोग फिंसलर स्पेस के बारे में ज्योमेट्रिक डिफाइन करेंगे कि अगर हम लोग स्पेस में कोई दो पॉइंट लेकर के चलते हैं और इनके बीच में अगर पी और क्यू दो नेबरिंग पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस को कैसे हम लोग फॉलो करेंगे और वो डिस्टेंस फंक्शन किन किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फिंसलर स्पेस का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। हमने जो पीडीएफ भेजा है आप लोग उसको पढ़िए, उसमें ओरिजिनल डेफिनेशन आपको फिंसलर स्पेस का मिलेगा। तो फिंसलर ज्योमेट्री जो होता है इन जनरल it is the generalization of Riemannian as well as Euclidean geometry as well as Minkowskian geometry। so हम लोग नेक्स्ट टर्म पर इसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर अपनी क्लास एंड करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।